Chapacheri Memorial was built to commemorate the victory of which Sikh warrior over Mughals? ये बाबा बंदा बहादुर। तो ये बाबा बंदा बहादुर जो थे ना, ये बहुत ही बड़े डिवोटी थे उनके गुरु गोबिंद सिंह जी के, डिसाइपल थे, ठीक है। और ये पहले जब 15 साल के थे ये घर से चले गए थे। स्पिरिचुअल इंसान थे ये, बड़े रिलीजियस थे। और ये भगवान की तरफ ये लग गए थे, ठीक है, पूजा पाठ में। लेकिन फिर इनकी जो मुलाकात हुई उनसे नंदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी से, तो ये उनके डिवोटी बन गए और उनसे इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, घुड़सवारी सीखी और मार्शल आर्ट और सारा कुछ इन्होंने सीखा और बड़े जो है एक अच्छे सिपाही बन गए, ठीक है। और फिर इन्होंने जब जहांगीर ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जो साहबजादे हैं उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ की, उनको शहीद कर दिया, ठीक है, उनको मरवा दिया। उसके बाद इन्होंने बदला लेने के लिए, इवन तब गुरु गोबिंद सिंह जी भी नहीं थे, तो ये 1710 की बात है, ठीक है, 1710 की बात है कि इन्होंने फिर मुग़लों के ख़िलाफ़ एक जो जंग थी वो जीती थी और सिखों का राज स्टार्ट कर दिया था। सिखों के सिक्के चला दिए थे तब, ठीक है, नानकशाही सिक्के चल गए थे और सिखों का राज स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई जीत गए थे। और ये लड़ाई इवन गुरु गोबिंद सिंह जी तो शहीद हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी जो स्वर्गवास हुए 1708 में हुए, और इन्होंने उनके बाद उनका बदला लिया, उनके बच्चों की शहादत का बदला लिया। तो ये बड़े बहुत अच्छे उनके फॉलोअर थे, ठीक है, ट्रू फॉलोअर। और नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी सिख वॉरियर फॉट एट बैटल फील्ड ऑफ मुक्तसर इन 1705? ये जो 1705 की जो बैटल थी, ठीक है, और ये 46 थे, 40 मुक्ते भी कहते हैं इनको। इनकी भी स्टोरी है एक, कि ये तो पहले सिख वॉरियर थे, जो सिखों की आर्मी का हिस्सा थे ये पहले। तो जब इन्होंने देखा कि जो दूसरी मुग़ल फ़ौजें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत कम हैं, तो ये इनमें से 40 जो थे ये कॉवर्ड बन गए, मतलब कि ये कमज़ोर हो गए। इन्होंने कहा कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ नहीं हैं, तो हमें यहाँ से निकलने दो, अपने घरों में जाने दो। तो ये फिर मुग़ल फ़ौज ने इनको जाने दिया। जब ये घर पहुँचे तो वहाँ पे जब एक लेडी थी माई पागो, तो उन्होंने इनको बड़ा जो है वो बोला कि आप लोग आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग गुरु जी को उनका साथ छोड़ आए हो, उनको अकेले छोड़ आए हो, मैं चलती हूँ। उन्होंने सारी जो गांव की लेडीज़ थी उनको बोला कि ये जो वापस आए हैं 40 जने गुरु जी को छोड़ के, इनको ना तो खाना दो, ना तो घर में आने दो। तो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा किया और खुद वो निकल पड़ी कि मैं चली जाती हूँ, आप यहाँ बैठो घरों के बाहर, क्योंकि घर वाले तो आपको अंदर नहीं आने देंगे, ना ही खाना देंगे। और काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा भला बोला। और फिर इन्होंने क्या किया कि माई पागो खुद निकल पड़ी और ये इन्होंने फिर वापसी का रास्ता सोचा कि यही गलत है, कि हमने गलती की है गुरु जी का साथ छोड़ के, तो वापस चले गए ये। और फिर इन्होंने, माई पागो ने भी और इन्होंने भी, ये पूरे 40 जो मुक्ते हैं, इन्होंने लड़ाई की और गुरु जी को बचाते रहे, ठीक है। और मुग़ल सेना से गुरु जी को बचाते रहे और इन्होंने उनको बचाया। लेकिन जो पहले इन्होंने लिख के दिया था मुग़लों को कि हम गुरु जी के साथ नहीं हैं, ठीक है, और मुग़लों ने इनको भेजा था गुरु जी को, तो ये अब जब ये सारे शहीद हो गए तो फिर इन्होंने, जो इनका जो हेड था, उन्होंने कहा गुरु जी को कि हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, जो हमने लिख के भेजा था उसको आप फाड़ दो, उस पेपर को, ठीक है, जहाँ पे हमने लिखा था कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो फिर गुरुजी ने ऐसा ही किया। तो वो जो लेटर लिख के दी थी उनको गुरुजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसको फाड़ के फेंक दिया। और उन्होंने कहा कि आप अब मुक्त हो, आप फ्री हो गए हो, ठीक है। तो इसलिए इस जगह का नाम भी मुक्तसर पड़ गया, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाउ मैनी सिख, कितने सिख थे और ये बैटल कब थी?
ये बैटल जो थी मुक्तसर की, ये 1705 में थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इज़ विच सिख वुमन लेड द सिख सोल्जर अगेंस्ट द मुगल्स इन 1705। ये भी मैंने बताया, माई पागो ने इनको वापस जाने के लिए बोला, ठीक है, कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ, और ये भी लड़ी। और एक और बात है कि देखो, जब गुरु जी को बचाते रहे ये सारे शहीद हो गए, लेकिन माई पागो जो थी वो शहीद नहीं हुई, वो बच गई थी। उसके बाद इन्होंने गुरु जी के साथ मिलके जो अच्छी जो बातें हैं गुरबानी की, वो लोगों को सिखाई, बताई। नेक्स्ट इज़ विच कैलेंडर इज़ अडॉप्टेड बाय SGPC टू डिटरमाइन द डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सिक्स इवेंट। ये नानक शाही कैलेंडर है, ठीक है, नानक शाही कैलेंडर है, जो कि जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी होती हैं, ठीक है, सिखों की इवेंट्स जो भी हुए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल किसने स्टार्ट की थी? ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट की थी। इसका मतलब है कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी, मोबाइल ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी, जो कि गुरबानी का प्रचार करती है लोगों को, कि गुरबानी के बारे में बताती है कि गुरबानी में क्या लिखा है उसमें, ठीक है, उसके गुरु नानक देव जी ने कौन से पिलर बताए हैं, ठीक है, सिखिज़म के, और भी काफ़ी सारी बातें जो कि लोगों को मार्गदर्शन दे। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द न्यू ईयर डे ऑफ नानक शाही कैलेंडर ऑन द ग्रिगोरियन वेस्टर्न कैलेंडर। तो ये बताया है कि कब स्टार्ट होता है ये नया साल नानक शाही कैलेंडर में, ये मार्च 14 में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ को फाउंडर ऑफ SGPC। तो को फाउंडर कौन है SGPC का? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का को फाउंडर जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो है बाबा खड़क सिंह और सरदार तेजा सिंह। ये जो SGPC है ना, ये काफ़ी सारों ने मिल के बनाई है, ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों का हाथ है। और फाउंडर कौन से थे इसके? फाउंडर जो थे ये सरदार सुंदर सिंह मजीठिया थे, ठीक है, ये फाउंडर, ये 1920 में स्टार्ट हुई, ठीक है। फाउंडर इनके ये थे सरदार सुंदर सिंह मजीठिया। लेकिन हम बात करें, क्वेश्चन में है को फाउंडर बाबा खड़क सिंह और सरदार तेजा सिंह, ठीक है, इसमें थे। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी पीपल वियर क्लोथ्स ऑफ विच कलर। ये आप सबको पता है, येलो कलर के, और येलो कलर के राइस भी होते हैं, ठीक है, येलो कलर की चीज़ें जो हैं, कपड़े भी वही डालते हैं। देन नेक्स्ट इज़ छापर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ। छापर फेयर जो मेला है, छापर फेयर, ये कहाँ होता है? ये लुधियाना में होता है, ठीक है। कब होता है? ये 2nd और 3rd वीक ऑफ सितंबर में होता है, और ये स्नेक गॉड की जो है ऑनर में होता है। ये गुग्गा पीर, ते ऑनर किसको किया है? गुग्गा पीर को, ठीक है, जो कि फोक डीटी है, ठीक है। एनुअल कार्निवाल निकलता है ये लुधियाना में हर साल, ये इन द ऑनर ऑफ गुग्गा पीर। छापर फेयर, ये 2 वर्ड याद रखो, छप्पर फेयर, गुग्गा